ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही खास और जीवन को बदलने वाली है। अतः आज की कथा को ध्यान लगाकर पूरी श्रद्धा से सुने। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से 3 प्रश्न पूछे। पहला, सबसे नर्म चीज क्या है? दूसरा, शरबत से भी मीठा क्या है? और किन आदतों के चलते मनुष्य गरीबी और दुख को सहन करता है? चलिए जानते हैं इसका उत्तर भोलेनाथ ने क्या दिया। भक्तों, अगर आप इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनेंगे तो आपके जीवन में तरक्की मिलना तय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। शिव महापुराण में भी सूत जी ने 16वें अध्याय में बताया है कि शिव कथा को सुनने से, समाज में साझा करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप भोलेनाथ की कथा को अंत तक जरूर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार शिव पार्वती जी पृथ्वी लोक पर नंदी पर सवार हो भ्रमण करने के लिए आए। पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने के बाद वे कैलाश पर लौट गए। कैलाश में लौटने के बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, मेरे हृदय में 3 प्रश्न हैं, आप उनका निवारण कीजिए। भोलेनाथ बोले, हे प्रिय पार्वती, ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको व्याकुल कर रहे हैं? पूछिए। माता पार्वती बोली कि धरती पर भ्रमण करते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि मनुष्य धर्म और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं कर रहा, वह प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। विशेषकर वह अपने माता पिता के साथ प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। कुछ लोग बहुत गरीब हैं तो कुछ खुशहाल हैं। हे भगवान, मेरे 3 ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं समाधान चाहती हूँ, कृपा करके आप बताइए। इतना कहकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से 3 प्रश्न पूछे। नाथ, दुनिया में सबसे नर्म चीज क्या है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि दुनिया में शरबत से भी मीठा क्या है? और तीसरा, किन आदतों के चलते मनुष्य गरीब और दुख को सहन करता है? भोलेनाथ बोले, हे पार्वती जी, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन आप पूरी श्रद्धा से मन लगाकर इनका उत्तर सुनिएगा। बीच में सो मत जाना। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मैं नहीं सोऊंगी। मैं पूरी श्रद्धा से यह कथा जरूर सुनूंगी। भोलेनाथ ने कथा सुनाई। एक देश में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत धनवान था। देश विदेश में अपने व्यापार के लिए घूमा करता था। एक बार व्यापारी को विदेश जाना था। वहां पर सोने चांदी की अमूल्य रत्नों की खानें थी। व्यापारी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरी 3 पुत्रियां हैं जो मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं उनके लिए कोई उपहार लाना चाहता हूँ। उसकी धर्म पत्नी बोली, हे नाथ, पुत्रियों से ही आप पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि वे अब बड़ी हो रही हैं। उनकी सोच और उनका पसंद अलग हो सकता है। व्यापारी बोला, हे प्रिय, आप ठीक कह रही हैं, मैं पुत्रियों से ही पूछ लेता हूँ। व्यापारी ने अपनी बड़ी पुत्री को आवाज लगाई। बड़ी पुत्री आई, बोली, पिताजी नमस्कार। पिताजी, आप कैसे हैं और आपने मुझे किस लिए याद किया? व्यापारी बोला, बेटी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। बड़ी पुत्री ने बोला, पिताजी, मैं आपको
अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। इस प्रकार से व्यापारी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने बोला, बेटी, मैं विदेश जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बेटी बोली, मुझे सोने हीरे से जड़ा हुआ एक दर्पण ला कर देना पिताजी। व्यापारी बोला, ठीक है। इसके बाद व्यापारी ने अपनी दूसरी बेटी को आवाज़ लगाई। दूसरी बेटी आई, बोली, पिताजी, चरण स्पर्श, आपने मुझे किस लिए बुलाया? पिताजी, कैसे आपने मुझे याद किया आज? व्यापारी बोला, बेटी, मैं विदेश जा रहा हूँ, वहाँ पर सोने चांदी की खाने हैं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इससे पहले व्यापारी ने उससे एक प्रश्न पूछा। बोले, बेटी, बताओ तुम मुझे कितना प्यार करती हो? छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपको भगवान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ। यह सुनकर तो व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, बेटी जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बेटी बोली, मुझे सोने हीरे से जड़ा हुआ नवरत्न हार ला कर देना, मेरे लिए गजरे ला कर देना जो हीरे मोती से जड़े हुए हों। व्यापारी बोला, ठीक है बेटी। उसने अपनी तीसरी छोटी बेटी को आवाज़ लगाई। बेटी आई, बोली, पिताजी नमस्कार, आपने मुझे कैसे याद किया? पिताजी, आज आप कहाँ जा रहे हैं? पारी बोला, बेटी, मैं विदेश जा रहा हूँ व्यापार के लिए। पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। बेटी बोली, क्या? व्यापारी बोला कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मुझे यह बताओ। छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। जितना खाने में नमक होता है, मैं उतना ही आपको प्यार करती हूँ। यह सुनकर व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ। वह अपनी अज्ञानता के वश बेटी के इस उत्तर का हल नहीं जान पाया। वह नहीं समझ पाया कि बेटी उससे क्या कह रही है और उसने गुस्से में कहा, चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए विदेश से कुछ नहीं लाऊंगा। यह कहकर बेटी दुखी नहीं हुई, बल्कि बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपकी यात्रा सकुशल हो और आप सुखी रहें। इस प्रकार से व्यापारी विदेश चला गया और वहाँ से अपनी दोनों बेटियों के लिए उपहार लाया, लेकिन छोटी बेटी के लिए कुछ नहीं लाया। यह देखकर भी छोटी बेटी दुखी नहीं हुई। वह बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्यापारी बोला, आगे भविष्य में भी मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भोलेनाथ बोले, माता पार्वती जी, आप कथा सुन तो रही हैं, कहीं बीच में सो तो नहीं गई? पार्वती जी बोली, नहीं नहीं महाराज, मैं आपकी कथा सुन रही हूँ, आप सुनाइए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। व्यापारी की तीनों लड़कियां अब यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी थीं। एक समय की बात है, एक नगर का राजा जो बहुत ही समृद्धिशाली था, उस व्यापारी के नगर में घूमते घूमते आया। उसे प्यास लगी तो वह व्यापारी के महल में गया। वहाँ उसने पानी पिया और व्यापारी की छोटी बेटी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह व्यापारी से बोला, सेठ जी, मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। व्यापारी बोला, नहीं, इससे पहले तो मेरी दो बड़ी लड़कियां हैं। धर्म के अनुसार पहले मुझे बड़ी लड़की की शादी करनी है। अगर आप चाहें तो मेरी बड़ी लड़की से शादी कर सकते हैं। व्यापारी की यह बात सुनकर राजा का लड़का बोला, ठीक है, पर पहले मैं आपकी बड़ी लड़की को अपने महल में लेकर जाऊंगा, अपने घर परिवार से उसका मिलना कराऊंगा। अगर वह मेरी परीक्षा में सफल होती है तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इस प्रकार से उस समय व्यापारी तैयार हो गया, क्योंकि उसे राजा के लड़के पर, उसकी ख्याति पर
पूर्ण विश्वास था। इस प्रकार कहकर राजा का लड़का व्यापारी की बड़ी लड़की को अपने महल में लेकर चला गया। इसी बीच में भोलेनाथ फिर से बोले, माता पार्वती जी, आप कथा सुन तो रही हैं, सो तो नहीं गई? माँ पार्वती बोली, भोलेनाथ क्या बात कह रहे हो? मैं आपकी कथा पूरी सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर चाहिए। इस प्रकार से व्यापारी ने अपनी लड़की उस राजा के लड़के के साथ महल में भेज दी। अब लड़की के महल में आते ही राजा के लड़के ने व्यापारी की लड़की को एक नरम गद्दे पर बिठाया और एक प्रश्न पूछा कि हे प्रिय, आप ये बताइए कि आपने इससे पहले कोई नरम वस्तु देखी है? कोई नरम वस्तु का आपने कभी स्पर्श किया है? वह लड़की बोली, नहीं, मैंने इससे पहले कभी भी कोई नर्म वस्तु नहीं देखी, ना ही उसका स्पर्श किया है। इसके बाद राजा के लड़के ने उसे एक मीठा शरबत दिया और पूछा, क्या आपने कभी इससे पहले कोई मीठा शरबत पिया है? राजा के लड़के की बात सुनकर व्यापारी की लड़की बोली, नहीं नहीं, मैंने तो इससे पहले कभी इतना मीठा शरबत नहीं पिया। यह बात सुनकर राजा के लड़के ने व्यापारी की लड़की को उसके घर वापस भेज दिया, क्योंकि वह उसकी परीक्षा में सफल नहीं हुई थी। अब व्यापारी ने अपनी बीच की लड़की को राजा के लड़के के साथ उसके महल में भेजा। राजा के लड़के ने फिर उसी प्रकार से बीच वाली लड़की से प्रश्न किया और उसे एक नरम गद्दे पर बिठा दिया और पूछा कि हे प्रिय, आपने इससे पहले कभी कोई नरम बिस्तर देखा है या कोई नरम वस्तु स्पर्श की है जो इतनी नरम हो? उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैंने इससे पहले कोई नरम बिस्तर नहीं देखा और ना ही कोई नरम वस्तु स्पर्श की है। इसके बाद राजा के लड़के ने उसे भी मीठा शरबत दिया और पूछा, क्या आपने इससे पहले कोई मीठा शरबत पिया है और कोई मीठा पेय पदार्थ पिया है? उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैंने इससे पहले इतना मीठा पेय पदार्थ नहीं पिया। अब वह लड़की भी राजा के लड़के की परीक्षा में फेल हो गई और राजा के लड़के ने व्यापारी के घर उसकी बेटी को भेज दिया। अब तीसरी बेटी को व्यापारी ने राजा के लड़के के साथ भेजा। वह राजा के लड़के के साथ राजा के महल में आई। अब राजा के लड़के ने बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे दोनों लड़कियों से प्रश्न किए थे, उसी प्रकार से उस लड़की से किए। उसे नरम बिस्तर पर बिठा दिया जो बहुत ही कोमल था और उससे प्रश्न किया, हे प्रिय, क्या आपने इससे पहले कोई नरम वस्तु देखी है? वह लड़की बोली, हाँ हाँ, देखी है। यह बात सुनकर राजा का लड़का एकदम से हैरान हो गया। बोला, क्या आपने देखी है? वह बोली, हाँ, मैंने देखी है और स्पर्श भी किया है। राजा का लड़का बोला, क्या वो मेरी माता की गोदी है? व्यापारी की लड़की ने जवाब दिया, माता की गोदी से कोमल कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जब मैंने जन्म लिया तो सबसे पहले मैंने अपनी माता की गोदी को ही स्पर्श किया, जिससे मुझे यह अनुभूति हुई कि मेरी दुनिया में सबसे नरम और प्रिय चीज़ मेरी माँ की गोदी है। राजा का लड़का बहुत खुश हुआ। फिर उसके बाद उसने उसे सबसे मीठा शरबत पीने के लिए दिया और पूछा, क्या आपने इससे पहले इतना मीठा पेय पदार्थ पिया है? व्यापारी की लड़की ने तपाक से उत्तर दिया, हाँ, इससे पहले और इससे भी ज़्यादा मीठा पेय पदार्थ मैंने पिया है। राजा का लड़का बोला, वह क्या है? व्यापारी की लड़की ने उत्तर दिया, वह है मेरी माँ का दूध, जो मेरे शरीर में खून की धारा बनकर बह रहा है। जब मैंने जन्म लिया तो सबसे पहले अपनी माँ के दूध को ही पिया, तभी तो मुझे यह जन्म मिला और मेरा जीवन संवरा। अगर मुझे माँ का दूध ना मिलता तो मेरा दुनिया में जन्म लेकर भी जीना संभव ना था। मेरी माँ का दूध ही सबसे ज़्यादा मीठा है इस दुनिया में। अब राजा का लड़का
बहुत खुश हुआ क्योंकि वह व्यापारी की लड़की उसकी परीक्षा में सफल हो चुकी थी। अब धूमधाम से व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह राजा की लड़की से कर दिया, लेकिन उसे दान दहेज में कुछ भी नहीं दिया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। इस पर भी वह लड़की अपने पिता का आदर करती रही और बोली, पिताजी, मुझे दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। अब समय व्यतीत होता गया। एक बार लड़की ने सोचा, क्यों न अपने पिताजी को भोजन पर बुलाया जाए। उसने अपने पिता के घर भोजन का निमंत्रण भेजा। व्यापारी बेटी के घर भोजन के लिए गया। 56 प्रकार के भोजन बनाए गए। लड़की ने खाना बनाने वाले रसोइये से कहा कि किसी भी भोजन के पदार्थ में नमक ना डाला जाए, केवल मीठा ही डाला जाए। रसोइये ने लड़की की बात सुन ली और वैसे ही खाना तैयार किया गया। जब व्यापारी खाना खाने के लिए भोजन करने के लिए बैठा तो उसने जब पहला ग्रास अपने मुंह में डाला तो नमक नहीं था। अब उसने दूसरी सब्जी का ग्रास मुंह में डाला तो उसमें भी नमक नहीं था, केवल मीठा ही था। वह गुस्से से तमतमा गया और अपनी बेटी से चिल्लाते हुए बोला, क्या तुमने मेरा अपमान करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? बोली, बेटी, क्या हुआ पिताजी? इस किसी भी भोजन में नमक नहीं है। क्या तुम नहीं जानती नमक के बिना क्या भोजन खाया जा सकता है? मीठा इतना और नमक बिल्कुल नहीं। बेटी बोली, पिताजी, नमक ऊपर से डाल लीजिए, चुटकी भर नमक ही तो चाहिए। व्यापारी बोला, क्या ऊपर से डालकर स्वाद आ सकता है? तुम नहीं जानती कि भोजन में अगर नमक नहीं तो वह भोजन खाने योग्य नहीं, उसे हम नहीं खा सकते, उसमें कोई स्वाद नहीं। लड़की बोली, पिताजी, वर्षों पहले मैंने भी आपके प्रश्न का यही उत्तर दिया था कि मैं आपको नमक के बराबर ही प्यार करती हूँ। व्यापारी हैरान हो गया, बेटा, क्या बोल रही हो तुम? हाँ पिताजी, जिस प्रकार से नमक के बिना हम भोजन नहीं खा सकते, नमक के बिना भोजन का स्वाद नहीं, ऐसे ही मेरा भी जीवन में आपका वही मूल्य है। मेरा जीवन आपके बिना व्यर्थ है। आपका और मेरा तो जन्म जन्म का नाता है। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, तो फिर मैं तुलना कैसे करती? यह बात सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू निकलने लगे और बोला, मैं अपनी अज्ञानता के चलते और नास्तिक स्वभाव के चलिए मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ठीक से समझा नहीं, मुझे माफ़ कर दो। उधर व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां जो सिर्फ दिखावे में ही विश्वास रखती थी, वे सिर्फ लालच के बल पर ही अपने पिताजी को कुछ ना कुछ कहकर अच्छी अच्छी बातों से उनका मन बहला दिया करती थी। व्यापारी को समझ आ गया कि हम अपने सच्चे स्वभाव के चलते ही अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, उनका सत्कार करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, माता पिता हमें प्यार करें या ना करें, कितना ही प्रतिकूल व्यवहार हो, पर संतान अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ती, उनका समय पर साथ देती है, आदर करती है, सत्कार करती है और उनके साथ उनकी सेवा करती है, तो वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती जी, आशा करता हूँ आपको अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। पहला प्रश्न का उत्तर है माँ की गोदी, दूसरा प्रश्न का उत्तर है माँ का दूध और तीसरा प्रश्न का उत्तर है हमारा सच्चा साधा स्वभाव, जिसमें कभी झूठ नहीं, कोई छल कपट नहीं और अपने माता पिता के लिए समुद्र से भी गहरा प्यार, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। माता पार्वती बोली, हाँ भोलेनाथ, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए और आशा करूंगी कि इस समाज को भी, जो इस कथा को सुन रहा है, जिसने हमारे इस संवाद को सुना है, वह भी इन प्रश्नों का उत्तर जान गया होगा और उसने भी इनको सुनकर अपने व्यवहार में कुछ तो परिवर्तन लाया होगा। वह अब धर्म और शास्त्र के अनुसार आचरण करने लगा होगा। हे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से
हमने इस कथा के माध्यम से माँ पार्वती और भोलेनाथ के संवाद से जीवन के एक गूढ़ रहस्य को जाना। अगर आपको कथा अच्छी लगी है और लगता है कि भोलेनाथ की यह कथा हमारे जीवन को सही राह देगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव की जय जयकार जरूर कीजिए। धन्यवाद।